उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है कंठ्य, मतलब जो हवा है, हमारी प्राणवायु है, वो कंठ से निकलती है। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो हमारी प्राणवायु है वो कंठ से निकलती है, उन्हें कहते हैं कंठ्य। तो वो जैसे ये है क्या है, कंठ। तो यहाँ से निकलती है प्राणवायु से दे, तो वो कौन सी हो गई, कौन सा स्पर्श स्थल हो गया, कंठ्य। इसमें कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ और ङ। दूसरा है तालव्य। तालव्य क्या होता है, जो हमारे मुख में जो कठोर भाग होता है उसे बोलते हैं तालव्य। मतलब इसमें क्या होता है, जो व्यंजन है उनका उच्चारण हम करते हैं तो जिह्वा उसे स्पर्श करती है तालु को। जैसे हमारी ये जिह्वा है, तो जिह्वा का जो मध्य भाग है उसके ठीक ऊपर वाला स्थान जो होता है उसे बोलते हैं तालु। तो इनका उच्चारण करते समय जिह्वा का जो मध्य भाग है वो तालु को स्पर्श करता है, तो उसे कहते हैं तालव्य। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ, ञ, य और श। जैसे ये हमारा मुख है और मुख में जो ये वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं तालु। तो जिह्वा है वो इसको स्पर्श करती है, तो ये कौन सा वाला स्पर्श स्थल हो गया, तालव्य। इसमें कौन कौन से हो गए, च वर्ग हो गया और य और श। तीसरा हम देखेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है, जो कठोर तालु होता है, मतलब तालु से अगले वाला भाग जो हमारे दांत हैं, जहाँ दांत जुड़े हुए होते हैं, जो कठोर हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मूर्धन्य। तो इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जो होती है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। मतलब जो कठोर तालु होता है, हमारा तालु है उसके अगले वाला भाग जो होता है वो होता है मूर्धा। तो जो हमारी जिह्वा है वो मूर्धा को स्पर्श करती है, तो इन्हें कहते हैं मूर्धन्य। और ये कौन कौन से होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड़, अड़, ढ और श। जैसे ये है, ये इसमें जो हमारा मुख है इसमें दांत है, दांत के जस्ट आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग जो है उसे बोलते हैं मूर्धन्य। तो इसमें कौन कौन से हो गए, टवर, ढ, ढ़ और श। अब हम देखते हैं दंत्य। दंत्य मतलब दांत, मतलब जो हमारी जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श करती है, तो वो कौन से हो गए, दंत्य व्यंजन। अब दंत्य व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, त, थ, द, ध और न। दंत्य व्यंजन में जो उच्चारण, मतलब इनके उच्चारण के समय जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श करती है, तो वो कौन से हो गए, दंत्य व्यंजन। और दंत्य व्यंजन कौन से हैं, जैसे ये वाले त वर्ग, मतलब जब हम बोलते हैं, इनका उच्चारण हम करते हैं तो जिह्वा जो है वो दांतों का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपर वाले दांतों उनको स्पर्श करती है, तो ये हो गए दंत्य व्यंजन। मतलब दंत्य व्यंजन के उच्चारण के समय जो जिह्वा है वो हमारे ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें कहते हैं दंत्य व्यंजन। पांचवा है वत्सर्य व्यंजन। तो दांतों का जो मूल होता है, मतलब वत्सर्य क्या होता है, दांतों का मूल। जैसे ये है, दांत है, तो दांतों का ये जो मूल होता है इसको बोलते हैं वत्सर्य। तो मतलब जिह्वा जब यहाँ स्पर्श करती है तो उसे बोलते हैं वत्सर्य व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं, स, ज, र और ल। आप पढ़ते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब क्या होता है, दोनों होठ जो होते हैं, मतलब जिन वर्णों के व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों होठ आपस में मिलते हैं वो होते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। ये कौन कौन से हैं, प, फ, ब, भ और म। मतलब इन वर्णों के उच्चारण के समय दोनों होठ जब आपस में स्पर्श करते हैं तो इन्हें कहा जाता है ओष्ठ्य व्यंजन। सातवां देखते हैं दंतोष्ठ्य व्यंजन। मतलब इसमें क्या होता है, जो ये वर्ण है इनके उच्चारण के समय क्या होता है, जो नीचे वाला होठ है वो ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, इसलिए इसे कहते हैं दंतोष्ठ्य। दंत प्लस ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ, मतलब बोलते समय जो नीचे वाला होठ है वो ऊपर वाले दांतों से स्पर्श करता है, वो होते हैं दंतोष्ठ्य व्यंजन। ये कौन कौन से हैं, व और फ। जैसे ये है, देखें हम यहाँ पे, तो नीचे वाला ये वाला होठ है, ये ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, तो ये कहलाता है दंतोष्ठ्य व्यंजन। और दोबारा करो, जिनका पुनर्अभ्यास करेंगे।
जैसे दंते व्यंजन कौन से हो गए, जिसमें कि जिह्वा वो दांतों को स्पर्श करती है, वो तो दंते व्यंजन। इसमें कौन कौन से होते हैं, तय वर्ग होता है। तालव्य व्यंजन, तालव्य में क्या होता है, जो जिह्वा है, जिह्वा का मध्य भाग है, वो तालु को स्पर्श करता है, उसे कहते हैं तालव्य। तालव्य में कौन कौन से होते हैं, च वर्ग आता है, य और श आता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या होता है, दांत से ठीक पीछे वाला भाग जो कठोर होता है उसे बोलते हैं मूर्धन्य। इसमें कौन कौन से होते हैं, ट वर्ग, ड, ढ और श। दंतोष्ठ्य में क्या होता है, जो दांत है, नीचे वाला होठ है, वो ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, उसे बोलते हैं दंतोष्ठ्य व्यंजन। इसमें कौन कौन से होते हैं, व और फ। अब है औष्ठ्य व्यंजन। औष्ठ्य व्यंजन में क्या होता है, दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, वो होते हैं औष्ठ्य व्यंजन। इसमें आता है प वर्ग। कंठ है, कंठ में क्या होता है, जो प्राणवायु है कंठ से बाहर निकलती है, तो इसमें आ गया क वर्ग। वत्सर्य में क्या होता है, जो हमारी जिह्वा है वो दांतों के ठीक पिछले वाले भाग को स्पर्श करती है, वो होते हैं वत्सर्य। कौन कौन से हो गए ये, स, ज, र और ल। और स्वर यंत्र होता है, इसे बोलते हैं, स्वर यंत्र कौन सा होता है, ह। अब हम पढ़ेंगे जो श्वास है, श्वास मतलब प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भी। अभी दो हैं, कौन कौन से हैं, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब पहला जो है अल्प प्राण, इसमें क्या होता है, ये जो वर्ण है, इन वर्णों के उच्चारण में जो हवा है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है, सॉरी कितनी निकलती है, अधिक निकलती है। मतलब अल्पप्राण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, वो होते हैं, सॉरी ये होते हैं महाप्राण, जिनमें अधिक मात्रा में निकलती है। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है वो होते हैं महाप्राण। अब ये कौन कौन से होते हैं, किसी भी, जो हमने 5 वर्ग पढ़े थे, क, च, ट, त, प, उसमें किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, जैसे क वर्ग का है ख और घ, फिर है छ, झ, ख, ढ़, थ, ध, फ, ग, ढ़, श, स, है। मतलब जो ये महाप्राण है, इसमें क्या होता है, इनके उच्चारण के समय जो वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। और इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, किसी भी वर्ग का, जो हमने 5 वर्ग पढ़े थे, क, च, ट, त, प, मतलब किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और उसके साथ अंतस्थ, सॉरी ऊष्म व्यंजन, ये किसमें आते हैं, महाप्राण में। अब हम पढ़ेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। मतलब
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वो होते हैं अल्पप्राण। महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक होती है, अल्पप्राण में क्या होता है, वायु की मात्रा कम होती है। अब अल्पप्राण में कौन कौन से होते हैं, जो हमने 5 वर्ग पढ़े थे उसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। तो पहले वर्ग का कौन कौन सा हो गया, क, ग और ड़। फिर है दूसरे वाले का च, ज और इ। तीसरे का ट, ड और अण। फिर त, द और न। फिर प, ब और मैं। और इसके साथ साथ वो जब हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, वो आते हैं इसके साथ। और अंतस्थ व्यंजन कौन से थे, य, र, ल, व। तो अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं, हर वर्ग का किसी, जो हमने 4-5 वर्ग पढ़े थे, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं अल्पप्राण में। अल्पप्राण में क्या होता है, जो वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है और महाप्राण में अधिक मात्रा में निकलती है। अल्पप्राण में कौन कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और उसके साथ अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण में क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, वो आते हैं महाप्राण में। ठीक है। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिल से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अभी कौन कौन से हैं, श, र, ग और श। जो श है वो कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बनता है, क और श प्लस ए। ये क्या बन गया, श। अब त्र है वो कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बनता है, त, र, अ। ये हो गया त्र। ग ये बनेगा ज और इ प्लस अ, ये बन गया ग। श है वो बनेगा श, र, अ, श। तो अभी 4 हमने पढ़े संयुक्त व्यंजन। ये कौन कौन से वर्ण से मिलकर बने, श बना क और श के योग से, त्र बना त और र के योग से, ग बना ज और इ के योग से, श्र बना श और र के योग से। अब हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जब एक व्यंजन का मतलब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे क प्लस क, मैं प्लस मैं, च प्लस च, प्लस त। तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। तो इसी वजह से इसमें बन गया, शब्द बनते हैं पक्का, चम्मच, कच्चा। तो द्वित्व व्यंजन होता है जिसमें 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं
इससे आधा के और पूरा के मिला तो आधा कर गया, तो शब्द क्या बन गया? पक्का। ऐसे चम्मच, कच्चा, पत्ता, ये होते हैं द्वितीय व्यंजन। धन्यवाद।